हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में कार्बनिक यौगिकों का संरचना सूत्र बनाना आप लोग सीखेंगे। तो साथियों, यहाँ पे नीचे कार्बनिक यौगिकों का नाम दिया है मेथिनल, प्रोपाइन, पेंटोनन 3, ब्यूटेनन 2। ये आईपीएससी नाम लिखा हुआ है। इसका जो है संरचना सूत्र लिखना है। तो साथियों, अगर आईपीएससी नेम वाली वीडियो आप नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे लिंक दे देंगे, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पे नीचे भी लिखा है निम्नलिखित यौगिकों की संरचना सूत्र लिखिए। ठीक, प्रोपेनल 2 मेथिल पेंटोनोइक अम्ल, प्रोपीन 2 मेथिल ब्यूटेनॉल 2। तो साथियों, इसका संरचना सूत्र लिखना है। इस वीडियो में ऐसे तरीके शानदार तरीके से बताऊंगा कि आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को एक बार शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आइए चलते हैं क्वेश्चंस पर, एक एक करके समझिएगा आप। तो साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहले में ए में दिया है मेथिनल। मेथिनल का हमें संरचना सूत्र लिखना है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें याद रखना होगा, यानी आपको मालूम होना चाहिए कि कार्बन जो होता है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन सदैव 4 बंध से जुड़ा होता है, हमेशा 4 बंध से। ठीक, और हाइड्रोजन के बायोकोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से यानी एक बंध से जुड़ा होता है। ठीक, इतना तो आप जानते ही होंगे। तो दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, मेथिनल का आईपीएससी नाम लिखते हैं, सॉरी संरचना सूत्र लिखते हैं। मेथिनल का संरचना सूत्र ए नंबर डाल देते हैं। मेथिनल का हमें लिखना है। तो दोस्तों, मेथिनल, मेथ के लिए एक कार्बन के लिए मेथ लगता है, तो हम एक कार्बन वाला ही लिखेंगे केवल। ठीक, मेथेनल, अल किस में जुड़ता है साथियों, जिसमें CHO उसके लिए अल जुड़ता है, तो हम CHO लिख देते हैं। ठीक, CHO लिख दिए। अब क्या करेंगे, तो CHO तो हम लिख दिए हैं। तो साथियों, अगर इसकी हम खुली श्रृंखला बनाएं तो खुली श्रृंखला C हो गया, नीचे H हो गया, डबल बॉन्ड O। तो दोस्तों, अगर इतना बनाने के बाद कार्बन के देखिए 3 ही बॉन्ड लगा है, लेकिन एक बॉन्ड और हमें चाहिए, तो एक हाइड्रोजन लिखना ही होगा। इसलिए हम यहाँ पे ए वाले के पास यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा देंगे, यानी कि मेथिनल का आईपीएससी नाम HCHO हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ साथियों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम चलते हैं बी वाले पर। अब हम क्या करते हैं, बी वाले पे चलते हैं। ठीक, तो साथियों, बी वाले पे चलते हैं। बी वाले में क्या दिया है, प्रोपाइन। प्रोपाइन का हमें संरचना सूत्र लिखना है। तो दोस्तों, प्रोपाइन, प्रोप कितने कार्बन के लिए प्रोप लगता है, मेथ एथ प्रोप। प्रोप जो है 3 कार्बन के लिए लगता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 ठो कार्बन लिख लेंगे। थोड़ा पेन का कलर चेंज कर देते हैं। 3 कार्बन के लिए प्रोप लगता है, तो हम 3 ठो कार्बन लिख लेते हैं। 1 2 3 कार्बन लिख दिए हैं। तो साथियों, प्रोपाइन है, आयन किस में होता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन। यहाँ पे प्रोपाइन लिखा हुआ है, आयन के लिए 3 बॉन्ड लगाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे नंबरिंग नहीं दिया है, 1 2 3 कुछ नंबरिंग नहीं दिया है, तो हम पहले में जोड़ सकते हैं या लास्ट में जोड़ सकते हैं। तो हम पहले में जोड़ देते हैं। ठीक, पहले में हम 3 ठो बॉन्ड जोड़ देते हैं, 3 बंध हो गया। ठीक, कार्बन के साथ। तो दोस्तों, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले पे जो कार्बन लिखा हुआ है, यहाँ पे पहले नंबर पर, इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड लगाए हैं, 3 ही बंध है हमें, लेकिन 4 बंध चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से एक ठू रहेगा, तो 4 बंध कार्बन के पास हो गया। ठीक, अब आते हैं सेकंड नंबर कार्बन पर। इस नंबर कार्बन पे भी 3 बंध है, और आगे हमें एक बंध लगा देंगे यहाँ पे। अब देखिए 4 बंध हो गया, बीच में हाइड्रोजन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो साथियों, अब लास्ट वाला कार्बन को देखे जाए, लास्ट वाले कार्बन के पास केवल एक ही बंध है, तो हमें 3 बंध और चाहिए। तो 3 ठो हाइड्रोजन लगाएंगे। हाइड्रोजन 3 ठो लगा दीजिए, कंप्लीट हो गया, आपका प्रोपाइन बन के कंप्लीट हो गया। अब साथियों, अब क्या करेंगे, पेंटोनोन 3 हम लिखते हैं। देखिए, मज़ा आ रहा होगा आपको, एकदम शानदार तरीके से बता रहे हैं। पेंटोनोन, तो साथियों, पेंट के लिए कितना कार्बन लगाते हैं,
पेंट के लिए कितना कार्बन, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, पेंट के लिए 5 कार्बन होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 कार्बन लिख लेंगे, कार्बन को 5 लिख लेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक, 5 कार्बन लिख लिए हैं। अब क्या करेंगे, पेंट नोन है, ओन किस में जुड़ता है साथियों, जहाँ पे CO हो, CO यानी वहाँ पे ओन होता है, किस पे, तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर ओन जुड़ेगा। तो हम अगर शुरू से गिने तो शुरू से गिनेंगे तो तीसरे नंबर पर हमें ओन जोड़ना है, यहाँ पे हम नीचे ओ जोड़ देंगे तो ओन हो जाएगा, ठीक। अब साथियों क्या करेंगे, बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा देंगे, कार्बन कार्बन के बीच में लगा दिए हैं। तो दोस्तों अब लगा दिए हैं, अब क्या करेंगे, अब हमें हाइड्रोजन लिखना है। हाइड्रोजन कैसे लिखा जाएगा, लिखते हैं। हाइड्रोजन इस प्रकार लिखा जाएगा साथियों, पहले कार्बन को देखा जाए तो यहाँ पे एक बंध लगा है आगे, केवल एक बंध लगा है, तो हमें 3 बंध और चाहिए, तो 3 हाइड्रोजन लिख देंगे, हो गया कंप्लीट। पहले कार्बन के लिए 4 बंध कंप्लीट। अब यहाँ पे दूसरे कार्बन के लिए देखा जाए तो दूसरे कार्बन के लिए 1 पीछे लगा है बंध, 1 आगे लगा है, हमें कितना चाहिए, 2 बंध और चाहिए, तो 2 हम हाइड्रोजन को लिख देंगे, क्या, H2। अब क्या करेंगे, तीसरे वाले को देखा जाए तो दोस्तों तीसरे वाले में तो ऑलरेडी 4 है, ये है, वहाँ पे हमें हाइड्रोजन लिखने की ज़रूरत नहीं है। और चौथे पे चलते हैं। चौथे पे चलने पर हमें क्या प्राप्त होता है कि 1 आगे लगा है, इसके देखिए, इस कार्बन की जहाँ पे हम गोला बना रहे हैं, 1 आगे लगा है, 1 पीछे लगा है, तो हमें 2 बंध और चाहिए। 2 बंध के लिए हम हाइड्रोजन को 2 जोड़ेंगे, H2 हो जाएगा, ठीक। 2 हाइड्रोजन ऊपर नीचे जुड़ जाता है, लेकिन हम खुली श्रृंखला नहीं बना रहे हैं, इसलिए इसी प्रकार हम लिख देंगे, ठीक। तो यहाँ पे H2 लिखने के बाद कार्बन की भी 4 बंध कंप्लीट हो जाती है। अब लास्ट वालों को देखते हैं। लास्ट वाले में दोस्तों एक केवल पीछे ही लगा है, एक केवल पीछे ही लगा है, हम क्या करना है, 3 बंध और लगाना है। तो हाइड्रोजन को 3 जोड़ेंगे, H3 करेंगे, एक हाइड्रोजन तीनों ओर लग जाएगा, ठीक। तो कार्बन की यहाँ पे 4 बॉन्डिंग हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अब लास्ट वाला ब्यूटेनोन 2 का हम देखते हैं। तो दोस्तों लास्ट वाला लिखा है ब्यूटेनोन 2। तो ब्यूट कितने कार्बन के लिए ब्यूट लिखा जाता है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे साथियों, 4 हम कार्बन लिख देंगे, 1 2 3 4, 4 हम कार्बन लिख दिए हैं। तो साथियों अब क्या करेंगे, नोन ओन हम लिखेंगे। ओन किसके लिए होता है, CO, यानी C में O हम जोड़ेंगे, ब्यूटेनोन है, C में O जोड़ेंगे, किस नंबर पे, दूसरे नंबर पर। तो दोस्तों अगर लास्ट से आप जोड़ेंगे, नंबरिंग करेंगे, तब पर भी कोई दिक्कत नहीं, शुरू से करेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम शुरू से ही कर देते हैं, ब्यूटेनोन 2। तो हम क्या करते हैं, ऊपर ही लिख दें या नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर हम क्या करेंगे, O लगा देते हैं दूसरे नंबर कार्बन पर, ठीक। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे बॉन्ड सबके लगा देते हैं, कार्बन कार्बन के बीच बंध लगा देंगे, ठीक। तो दोस्तों अब हमें क्या लिखना है, हाइड्रोजन को कंप्लीट करना है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो पहले नंबर पे जो कार्बन लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें हाइड्रोजन लिखना है। कितना हाइड्रोजन, एक ही इसमें बंध लगा हुआ है पहले कार्बन पर, तो हाइड्रोजन 3 लिखेंगे। 3 हाइड्रोजन का मतलब H3 हो जाएगा, ठीक। अब क्या होगा, अब साथियों यहाँ पे इस वाले कार्बन को देखिए, जहाँ पे हम गोला बना रहे हैं, 1 पीछे लगा है, 1 आगे, और ऑक्सीजन से 2 जुड़ा है, तो क्या हो गया, 4 बॉन्ड कंप्लीट है, ये है। अब हम क्या करेंगे, इस कार्बन को देखा जाए, इस कार्बन के लिए साथियों 1 आगे लगा है, 1 पीछे, हमें क्या करना है, 2 और बंध कंप्लीट करना है। तो हाइड्रोजन को 2 हम जोड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन, 1 ऊपर लग जाता है, 1 नीचे, ठीक। हम H2 करके जोड़ देते हैं 2 हाइड्रोजन, इसका भी बंध कंप्लीट हो जाता है कार्बन की। अब लास्ट वाली कार्बन को देखा जाए साथियों, 1 केवल पीछे बंध लगा हुआ है, क्या करना है, हमें हाइड्रोजन को 3 ऐड करना है, ताकि 3 बंध हाइड्रोजन 3 जुड़ेगा कार्बन से, तो कार्बन की 4 संयुक्ताएं पूरी हो जाएंगी। तो साथियों ये मैं उम्मीद करता हूँ ये पूरा बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
तो साथियों अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि निम्नलिखित यौगिकों की संरचना चित्रित कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए में दिया है प्रोपेनल। प्रोपेनल का हमें संरचना सूत्र लिखना है। तो दोस्तों कैसे होगा, आइए चलते हैं एक एक करके हम आपको बताते हैं किस प्रकार होगा। ठीक, तो दोस्तों ए नंबर हम डाल लेते हैं पहले। ए प्रोपेनल, प्रोप में कितने कार्बन होते हैं? तो साथियों मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन के लिए प्रोप होता है आईपीएससी नाम में। तो हम क्या करेंगे, 3 ठो कार्बन को सबसे पहले हम लिख लेंगे। लिखते हैं 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन हो गया। अब साथियों प्रोपेनल, प्रोपेन में अल जुड़ा हुआ है। अल किसके लिए जुड़ता है? अल साथियों CHO के लिए अल होता है, CHO के लिए अल। तो हम क्या करेंगे, लास्ट में हम CHO जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब लास्ट में हम जोड़ दिए हैं। अब हम बॉन्डिंग करते हैं, बंध लगा देते हैं कार्बन कार्बन के बीच में। तो साथियों यहाँ पे शुरू में जो कार्बन लगा हुआ है इसमें केवल एक ही बंध है, इसके सामने केवल एक ही बंध है। तो हम क्या करेंगे, 3 बंध और कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन को 3 ठो जोड़ेंगे, क्योंकि हम सबसे पहले बता दिए हैं क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन को 4 बंध कंप्लीट करना होता है। तो हाइड्रोजन जो है 3 ठो जुड़ेगा तो 4 बंध कंप्लीट हो जाएगा। अब सेकंड कार्बन की तरफ चलते हैं साथियों। दूसरे कार्बन के पास 2 ठो बंध लगा हुआ है, एक ठो आगे एक ठो पीछे। तो क्या करेंगे, इसमें भी हम 2 हाइड्रोजन लगाएंगे ताकि इस कार्बन की 4 ठो बॉन्डिंग कंप्लीट हो जाए। तो H2 को लिख देंगे। ठीक, अब देखिए अब कंप्लीट लग रहा है, कंप्लीट हो गया है, अब कोई दिक्कत नहीं। अब अगर लास्ट वालों को देखा जाए तो लास्ट वाले कार्बन के पास भी 4 बंध कंप्लीट है, CHO है ना, वो कंप्लीट कर लेता है। ठीक, तो साथियों अब बी वाला क्वेश्चन को हम देखते हैं। बी वाले कलर चेंज कर देते हैं। बी वाले के 2 मेथिल पेंटेनोइक अम्ल, 2 मेथिल पेंटेनोइक। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि पेंटेनोइक, पेंट दिया है। पेंट कितने कार्बन के लिए होता है? पेंट जो है 5 कार्बन के लिए पेंट होता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 5 ठो कार्बन को लिख लेते हैं। सब बहुत आसान तरीका बता रहे हैं। 5 ठो हम कार्बन को लिख लेंगे, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन लिख लिए हैं। तो साथियों 5 कार्बन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, 2 मेथिल यानी दूसरे नंबर पर मेथिल जुड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, CH3 मेथिल जोड़ते हैं। तो दूसरे कार्बन के पास हम CH3 को जोड़ देते हैं। ठीक, इतना करने के बाद पेंटेनोइक अम्ल, तो दोस्तों ओइक के लिए क्या जोड़ते हैं, COOH जोड़ते हैं। अगर हम यहाँ पे नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5, अगर लास्ट में हम दोस्तों COOH जोड़ेंगे तो 5वें नंबर पर आ जाएगा। पहले नंबर पर जोड़ेंगे तो पहले नंबर पर आएगा, लेकिन हम पहला नंबर इसमें देखो लिखा नहीं है तो पहले नंबर पे ही जुड़ेगा, क्योंकि लास्ट में जोड़ेंगे तो 5वें नंबर, 5 नहीं लिखा हुआ है, 1 नहीं लिखा जाता है कहीं कहीं, तो हम पहले नंबर पे ही जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, COOH। ठीक, सिंगल बॉन्ड इतना हो जाएगा। अब कार्बन कार्बन के बीच हम बॉन्डिंग करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे बंद हो गया, अब बीच में यहाँ पे बंद करेंगे और यहाँ पे बॉन्ड हम लगा दिए। तो दोस्तों जिसमें CH3 लगा हुआ है दूसरे नंबर पर, वहाँ पे 3 बंद कंप्लीट है, 1 बंद और लगाने के H हम ऐड कर देंगे। ठीक, इतना हो गया। अब क्या होगा साथियों, अब यहाँ पे कार्बन के पास फिर तीसरे नंबर पर कार्बन जो लिखा हुआ है वहाँ पे 1 ठो आगे है 1 ठो पीछे है। अब हम क्या करेंगे, 2 ठो हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो 4 बंद इसका भी कंप्लीट हो जाएगा। अब चौथे कार्बन पे देखिए दोस्तों, उसमें भी 2 ही बंद है, तो हम क्या करेंगे, H2 को हम जोड़ देंगे। और लास्ट में 5वें वाले पे देखिए 1 ही बंद केवल लगा है पीछे, तो क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन को हम ऐड कर देंगे। ठीक, अब क्या हो गया, ये 2 मेथिल पेंटेनोइक अम्ल हो गया। तो साथियों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर सी पर। ठीक, सी वाले पे हम चलते हैं, बहुत आसान है। प्रोपीन, कितना आसान दिया है, सी वाले पे प्रोपीन। तो दोस्तों प्रोप किसके लिए होता है, कितने कार्बन के लिए, 3, मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन को हम सबसे पहले लिख लेंगे, 1 2 3 कार्बन। ठीक, अब क्या करेंगे हम, प्रोप में इन जुड़ा हुआ है, यानी डबल बॉन्ड के लिए इन होता है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। तो डबल बॉन्ड के लिए
इन होता है तो हम डबल बॉन्ड ही जोड़ेंगे, क्योंकि प्रोपीन लिखा हुआ है, हम पहले में जोड़ेंगे या लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। तो डबल बॉन्ड हम जोड़ दिए हैं। ठीक, अब क्या करेंगे साथियों, अब सामने वाले कार्बन कार्बन के बीच हम एक ठो बंध लगा देते हैं। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पे पहले वाले कार्बन की हम नंबरिंग आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए बता रहे हैं, नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे पहले कार्बन के पास क्या करेंगे, हम 2 बॉन्ड लगा है तो हाइड्रोजन को 2 ठो और जोड़ देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा इसका 4 ठो। ठीक, अब दूसरे कार्बन के पास 2 बॉन्ड पीछे है, एक ठो सामने है, अब एक ठो हाइड्रोजन लगा देंगे तो इसका भी 4 बंध कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों लास्ट वालों को देखते हैं, लास्ट वाले में केवल 1 बंध लगा हुआ है पीछे, हम क्या करेंगे 3 बंध और लगाना है तो हाइड्रोजन को 3 ठो ऐड करेंगे, 3 ठो लिख देंगे, CH3 हो जाएगा। ठीक, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, यानी कि ये भी कंप्लीट हो गया क्या, प्रोपीन। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा आपको। एक ठो और बचा है लास्ट वाला, भी आप लोग देख लीजिए क्या है कि लास्ट वाला 2 मेथिल ब्यूटेनॉल। तो दोस्तों इसमें जितने हम क्वेश्चन बता रहे हैं सभी एग्जाम में पूछे हुए हैं, यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछे हुए हैं, 10th में पूछता है या इंटर में पूछता है और भी कंपटीशन एग्जाम में पूछता है। ये बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए ध्यान से पूरा देख लीजिए। ठीक, अब लास्ट वाला भी दिया है 2 मेथिल ब्यूटेनॉल 2 मेथिल ब्यूटेनॉल 2। तो दोस्तों सबसे पहले हम ध्यान देंगे कार्बन की संख्या पे। ब्यूटेनॉल, ब्यूट कितने कार्बन के लिए होता है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, यानी कि 4 कार्बन के लिए ब्यूट होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 4 ठो कार्बन लिख लेंगे, 4 ठो कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन लिखने के बाद 2 पर मेथिल लगा है तो दोस्तों 2 पर मेथिल हम लगा देते हैं। मेथिल ग्रुप किस पे लगा है, 2 पे। तो दूसरे नंबर कार्बन पर शुरू से अगर नंबरिंग हम करेंगे तो 1 2 3 4, तो दूसरे नंबर पर हम CH3 यानी मेथिल लगा देते हैं। पेन सही से काम नहीं कर रहा है, CH3, 1 मिनट, पेन सही काम नहीं कर रहा है जी। हाँ ठीक, CH3 हो गया। अब क्या करते हैं, CH3 हो गया, अब हम क्या करते हैं साथियों, यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक, अब देखिए ध्यान देने वाली बात है, 2 मेथिल तो हो गया दूसरे नंबर पर। ब्यूटेनॉल 2 दूसरे नंबर पर, ब्यूटेनॉल यानी OH के लिए ऑल होता है तो हम OH के लिए ऑल जोड़ेंगे, ब्यूटेनॉल होएगा। वो भी दूसरे ही नंबर पर जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे ब्यूटेनॉल 2 ही लिखा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, CH3 जिस कार्बन वाले में CH3 जोड़े हैं उसी कार्बन वाले में ऊपर जोड़ देते हैं क्या, OH। ठीक, इतना तो कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों अब हम देखते हैं सबसे पहले वाले कार्बन पर केवल 1 बंध जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन 3 ठो जोड़ देंगे, H3 हो जाएगा, H3। ठीक, अब देखिए CH3 जिसमें जुड़ा हुआ है मेथिल ग्रुप, उस कार्बन के तो 4 बंध कंप्लीट है। अब तीसरे कार्बन के पास चलते हैं तो वहाँ पे केवल 2 बंध है, एक ठो पीछे एक ठो सामने। ठीक, तो हाइड्रोजन कितना जोड़ेंगे, 2 ठो, तो हाइड्रोजन लिख देंगे तो ऊपर एक ठो हो जाएगा, एक ठो नीचे। अब चौथे नंबर पर हम कार्बन पर चलते हैं साथियों, वहाँ पे एक ही बंध लगा हुआ है तो 3 ठो हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, 3 बंध और हो जाएगा तो कार्बन की 4 बंध कंप्लीट हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो में आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको प्रश्न समझ में आ गए हैं, दिमाग में बैठ गया हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो दोस्तों आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो को ला सकें। तो दोस्तों यह वीडियो देखकर आपको कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे या नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।